हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे बालकनी में और ये जो पौधा है ना ऑफिस टाइम का, ये देखो कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। और यहाँ पे इसको ना अभी थोड़े दिन के बाद ना इसको फूल भी आने लगेंगे। तो ये जो पौधा है ना वो अच्छे से ग्रो हो गया है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है इसको देखकर। तो अभी मैं यहाँ पे जो गवती चाय है ना इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं गवती चाय से ही जो चाय होती है ना वो बनाने वाली हूँ। मैं कभी कभी ना यहाँ पे गवती चाय की भी चाय बनाती हूँ और कभी कभी अदरक वाली भी चाय बनाती हूँ। और कभी कभी जो सिंपल वाली चाय होती है हमारी ना वो भी बना देती हूँ। और गवती चाय की जो चाय बनती है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं उसी की चाय बनाती हूँ। और ना यहाँ पे इसको ना मैं अच्छे से पहले धोकर ही लेती हूँ और उसके बाद ही जो चाय होती है ना उसमें चाय के पतीले में मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे ना इसको अच्छे से ना गांठ बांध कर ही मैं उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे अभी देखिएगा ये जो काजू है ना इसको मैंने निकाल दिया है फ्रिज से। मैं ऐसे ही कंटेनर में रख देती हूँ और कंटेनर में अच्छे से रह जाते हैं काजू। तो अभी मैं उसी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल ही दिखाया था आपको कि मैं काजू को बॉईल किया था वो। तो आज उसी की सब्ज़ी बनने वाली है। और काजू तो ये तो काजू का मौसम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के घर में ना काजू की ही सब्ज़ी ज़्यादा तो होती ही है। तो अभी मैं यही बना लेती हूँ, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो सब्ज़ी बना दूँगी और उसके बाद मैं भाकरी भी बना दूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं आई हूँ, फिर से बालकनी में आ गई हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना जो फूल है ना सूखे हुए फूल है ये, तो इसको मैं निकाल रही हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते ना सूखे फूल। और उसके साइड में अच्छे से खिले हुए फूल, तो ये अच्छा दिख नहीं रहा था, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। वैसे वो तो गिर जाते हैं थोड़ी देर के बाद, बट वो आज मतलब इतने जल्दी गिर नहीं पा रहे थे, तो इसकी वजह से मैं उनको निकाल रही हूँ। और बस बाकी के पौधों को भी देख लूँगी कि कहीं तो मतलब कैसे हो गए हैं, क्योंकि इनकी भी तो केयर लेनी चाहिए ना। हम तो खुद की ही केयर लेते हैं, बट पौधों की भी तो केयर लेनी चाहिए ना। तो मैं तो बस ऐसे पौधों को देखती रहती हूँ। और ये जो तुलसी का पौधा है ना इसका जो मंजरी है ना इसको भी मैं अभी कट करने वाली हूँ। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि आज कट कर दूँगी, कल कर कट कर दूँगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम था, तो इसके वजह से मैंने इसको कट कर रही हूँ अभी। क्योंकि मंजरी कट करने के बाद ना ये जो पौधा है ना वो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। तो और ये देखो कितना मतलब अच्छे से ग्रो हो गया है ये भी पौधा। और बस यहाँ पे ये जो छोटा वाला पौधा है ना इसको भी थोड़ा सा आ गया था, तो इसको भी मैं कट करके यहाँ पे देखिएगा मैंने रख दिया है इनको। और जो बाहर का मौसम है वो इस तरह से है, थोड़ी थोड़ी सी जो हल्की सी धूप आती है ना सुबह के टाइम वैसे ही आ रही है। और यहाँ पे मेरा ड्रीम कैचर है जो मैंने ही बनाया है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे घर में आ गई हूँ और जो कचरा होता है ना वही निकाल रही हूँ। तो मतलब मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जल्दी झाड़ू मारती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। जैसे काम टाइम के हिसाब से हमें एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, तो इसकी वजह से अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ। और झाड़ू मारने के बाद ना मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है तो इसकी वजह से अभी ही पोछा लगा रही हूँ। नहीं तो मैं कभी कभी ना शाम को भी लगा देती हूँ। तो बस आज टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिएगा ये जो बादाम थे ना मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे, मैंने आपको कल दिखाया था। तो उसी का ही अभी जो ऊपर का कवर होता है ना वही निकाल रही हूँ, क्योंकि हम बादाम बादाम जो होते हैं ना वो भिगो कर रखते हैं ना, तो दूसरे दिन हम सुबह खाने के वक्त ना जो कवर होता है इसका वो हमें निकाल कर ही खाना होता है। तो बस इसको मैं निकाल दूँगी और हम बादाम जो है वो खा लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा जो काजू की सब्ज़ी है वो भी बन गई है। तो अभी मैं सिर्फ भाकरी बना दूँगी और जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना वो भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने भाकरी भी बनाई थी, मैंने आपको नहीं दिखाया भाकरी मैं बना रही थी। तो बस हमारा ये जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है और अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
गाइस गुड इवनिंग। सुबह से ब्लॉग को शुरू किया था और अभी मैं आपके सामने आ गई हूँ। मतलब सामने नहीं, आपसे बात करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो और उसके बाद क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने बाद में कुछ शूट ही नहीं किया। ब्रेकफास्ट सिर्फ बना दिया और ब्रेकफास्ट उसको देने गई तो बोलने लगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाला हूँ। तो बस इसकी वजह से मैंने कोई भी शूट नहीं किया। और अभी अभी से शाम को मैं अभी 6 बजने को आ गए हैं। अभी मैं शूट कर रही हूँ। तो उसके क्या हुआ था कि जो आज मतलब वेदर जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी गर्मी होती है ना यहाँ पे अभी। ये मार्च मंथ से ना गर्मी शुरू ही हो जाती है और हमारे यहाँ पे ना बहुत ही गर्मी होती है। शाम के टाइम ना वैसे हवा आती है, यहाँ पे देखिएगा अभी हवा तो आ रही है, बट वो तो बाहर बैठेंगे तो हवा आएगी ना, घर के अंदर तो पूरी हवा नहीं आती। तो इसकी वजह से ऐसे ही। और आज शाम से ही ना वेदर फिर से चेंज हो गया है एकदम। और इसी वजह से ना उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। गर्मी और बाहर इतनी सारी धूप होती है ना, और दोपहर के टाइम तो इतनी धूप होती है कि हम मतलब बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूप होती है। तो इसकी वजह से कुछ तो होगा ही ना, मतलब तबीयत तो बिगड़ ही जाएगी। तो बस अभी वो ठीक है। दोपहर को मतलब हाफ डे उसने लिया था छुट्टी, और दोपहर के बाद खाना खाकर वो चला गया ऑफिस के लिए। तो और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एडिटिंग का काम किया, क्योंकि एडिटिंग भी मैंने नहीं किया था कल के वीडियो का, तो वही काम कर दिया। उसके बाद वीडियो डालने वाली थी और नेट चला गया, पता नहीं क्या हो गया नेट को। तो नेट चला गया, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी। अभी वीडियो को डाल दिया है अपलोडिंग के लिए, तो वहाँ पे वो अपलोड हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ। तो बस आज का वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हल्की हल्की ना हवा भी आ रही है, बीच बीच में हवा आ रही है, बीच बीच में जा रही है, कुछ पता नहीं। वैसे ये 3 मंथ्स ऐसे ही होता है, जैसे मतलब मार्च अप्रैल एंड मई 3 मंथ्स ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और शाम के टाइम थोड़ी सी हवा आती है। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं बाहर ही बैठूंगी, क्योंकि अंदर तो गर्मी होती है और फ़ैन कितने देर तक हम चला लेंगे, है ना। दिन भर तो चलेगा तो वो भी तो थक जाएगा फ़ैन। तो इसकी वजह से अभी थोड़ी देर के बाहर बैठूंगी और बाद में देख लूँगी कि डिनर का क्या करना है। तो आज मैंने ना सिंपल ही खाना बनाया था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया। दाल एंड राइस बनाया था, और जो सब्ज़ी मैंने आपको दिखा दी, जो काजू की सब्जी थी ना, वही बना दी थी। वैसे दाल मैं आज बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि कल भी दाल ही बन गई थी। तो कोई और जो दूसरे आमटी कुछ बनाने वाली थी, बट क्या हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोला मुझे दाल ही चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने उसके लिए दाल ही बना दी। तो मेरे लिए अलग से क्या बना सकती, तो इसकी वजह से मैंने दोनों के लिए भी दाल ही बना दी। तो बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो इसकी वजह से मैंने डिनर जो है वो फटाफट से बना दिया है। बस यहाँ पे मैं अभी सोल कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको सोल कढ़ी की रेसिपी जो है वो दिखा देती हूँ। महाराष्ट्र में ये जो सोल कढ़ी होती है ना, वो बहुत ही फेमस होती है और सभी को ये सोल कढ़ी जो होती है वो पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं ये जो कोकम होते हैं ना, वो मैं अभी पानी में भिगो कर रखने वाली हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैंने कोकम लिया है। कितने लिए हैं अभी मुझे इतना याद भी नहीं है कितने मैंने लिए, मैंने तो अंदाज़े से ही लिए थे। तो अभी मैं इसमें जो पानी होता है ना वो डालूँगी, थोड़ा ही पानी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इतना ही मैं पानी डाल दूँगी और बस इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही भिगो कर रख दूँगी। और उसके बाद वहाँ पे जो कोकोनट होता है ना, इसको मैं घिस लूँगी। बस तो क्या हुआ था कि शाम के टाइम पे हम गए थे राज के फ्रेंड के यहाँ पे, तो इसकी वजह से वहाँ में आने के लिए हमें देर हो गई ही। तो इसलिए मैं घर पे आ गई और जल्दी से जो डिनर था वो बना दिया था। और अभी यहाँ पे मैं सोल कढ़ी बना रही हूँ। तो ये देखो, मैंने जो कोकोनट है उसको घिस लिया है और वहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च होती है उसको भी लिया है। अभी मैं इन दोनों को ना मिक्सी में लगा दूँगी। तो देखिएगा, मैं मिक्सी के जो जार होता है ना, उसमें ये दोनों जो चीज़ें हैं वो मैं डाल रही हूँ।
और बस मैं यहाँ पे इसमें जो पानी है वो ऐड कर दूँगी और बस इसको मिक्सी को जो है वो लगा दूँगी। तो ये देखिएगा मैंने मिक्सी को ये जो कोकोनट और जो हरी मिर्च है उसको लगा दिया है और यहाँ पे अभी मैंने ना पतीला लिया है और छलनी ली है। तो इस छलनी में ना ये जो पेस्ट है ना जो मैंने मिक्सी को लगा दी है वो बस डाल दूँगी और यहाँ पे नीचे देखिएगा उसका जो पानी है ना वो नीचे गिर रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो सारी जो मैंने कोकोनट लगाया है ना मिक्सी को वो मैं सारा ऐसे छलनी में डालकर और जो पानी है वो निकालूंगी उसका। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो कोकम है इसको मैं ले लूँगी और उसका जो पानी है ना कोकम का वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे नमक भी डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा यहाँ पे इसमें ना पानी भी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ठंडा पानी जो है वो ऐड कर दिया था क्योंकि जो ये जो सोलकढ़ी है ना वो थोड़ी सी ठंडी होती है ना तो ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो मेरी सोलकढ़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसमें सिर्फ धनिया डाल दूँगी। तो मैं धनिया आपको दिखाना भूल गई थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।